नमस्कार फरीदाबाद, मैं लाइव हूँ और आज हमारे साथ हैं किसान आचार्य शैलेंद्र योगीराज सरकार महाराज, जो आज फरीदाबाद में मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज जिनको मठ में बैठना चाहिए, जिनको समाधि में बैठना चाहिए और देश और समाज के अंदर धर्म का प्रचार करना चाहिए, वही लोग आज आकर अब किसान आंदोलन के लिए उतर चुके हैं और किसान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ योगीराज मौजूद हैं। योगीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान विजन में। आपका भी हिंदुस्तान विजन के चैनल पर आपका बहुत स्वागत। जी, आपको मठ में बैठना चाहिए, मंदिरों में बैठना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप किसान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, हमारा देश जो है ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि और ऋषि का बहुत पुराना संबंध रहा है। तो ऋषि जो है वो कृषि से दूर या कृषि वालों से दूर नहीं रह सकता है। उसके मन में चिंता रहती है पूरे समाज की जो है। उसी चिंता के तहत किसानों के संदर्भ में लगातार मैं सोचता रहता था, चिंतन करता रहता था कि आज किसान की हालत इतनी खराब होती जा रही है। 10,000 5,000 रुपए से छोटा सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो है देखते देखते 10,000 5,000 करोड़ का मालिक हो जाता है 20-25 वर्षों में। और 10,000 रुपए की लागत किसान में पर बीघे लगभग किसानी की भी मोटी मोटी आती है। वो 10,000 रुपए लगा कर 10,000 रुपए भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सरकारों ने कहा था हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। ये पीड़ा काफी दिनों से मुझे थी। तो अब हमने यही समझाया है कि अगर इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि देश की 70% आबादी हमारे गांव में बसती है और किसान भारत की आत्मा है। किसान हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। सब लोग धरना प्रदर्शन पे चले जाते हैं, लेकिन किसान हमारा कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं जाता। इतना बड़ा चला है दिल्ली में जाके। किसान आंदोलन थोड़े से आते हैं भैया, नहीं सर, थोड़े से आते हैं। और जब ट्रक बंदी होती है तो पूरा देश का ट्रक रुक जाता है, फिर सड़क पे ट्रक नहीं टहलती है। किसान तो हमारे 10-5 हजार मान लीजिए चले जाते हैं। खेत किसान नहीं छोड़ सकता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हमेशा वो दूसरों के लिए जीता है। और जब थोड़ा सा भी किसान आ जाता है ना, सरकार को कानून भी वापस लेने पड़ जाते हैं। सरकारों ने कानून वापस लिया है। किसान तो सरकार बनाता भी है, सरकार को बिगाड़ता भी है। किसान को ताकत है। हमें चाहते हैं कि सरकारें किसान के बारे में सोचें और देश को जब किसान राष्ट्र बना दिया जाए। पीड़ा पीड़ा साथ में ये भी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में बांटे जा रहे हैं। किसान राष्ट्र होने पर जो है, क्योंकि किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। इसलिए जो है किसान राष्ट्र अगर घोषित हो जाएगा तो समस्त जाति धर्म मजहब के लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति आज कोई किसान राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई महिला राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, तो यही लोग हैं जो देश का विभाजन करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो है कि ये एक साजिश भी होती है कभी कभी। चूंकि हम लोग राजनेता तो है नहीं, आप भी नेता नहीं, आप भी पत्रकार हैं, समाज के लिए जीते हैं, हम भी संत महात्मा हैं, हम भी समाज के लिए जीते हैं। हम उन बारीकियों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि लोग राजनीति इस तरह का करते हैं, तो जो कि गलत है जो है ना। समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए और संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए जो है। संविधान क्या इजाजत दे पाएगा मुसलमान राष्ट्र की? क्या संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। देश के हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए जो भी लोग जिस तरह की मांग करते हैं उनको ये ध्यान, और जो कानून भी क्या कहता है, संविधान भी, जिनकी संख्या ज्यादा हो, संख्या के बल पर सरकार बनती है। 70% आबादी किसानों की जो गांव में रहती है, तो संख्या बल को अगर देखा जाए तो किसान का संख्या बल ज्यादा है। इससे अगर देश को किसान राष्ट्र बना दिया जाएगा तो किसान की ढेर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और किसान हमारा मजबूत हो जाएगा। इसी बात को लेकर के आज हम फरीदाबाद की धरती में आए हुए हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं आपके हिंदुस्तान विज्ञान चैनल के माध्यम से इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए। चलिए, शुक्रिया महाराज जी। अब देखते हैं कि सरकार कितनी बात आपकी मानती है और आपकी बात कितने सरकार के वो नुमाइंदे मांगते हैं जो कि सरकार चलाते हैं। जबकि सही मायने में तो हमारा देश इस समय ना धर्मवाद की हमारा जो देश है इस समय सिर्फ धर्मवाद की बात कर रहा है और सबसे ज्यादा भारत में जातिवाद है, जिसको पकड़ना संभालना बड़ा मुश्किल है। हर नेता इसी पे राजनीति कर रहा है और इसी पे अपना वो एक बहुत बड़ा अंपायर बना रहा है। और आज आप उतने किसान राष्ट्र मांग करने की घोषणा, ये वैसे तो बड़ा मुश्किल वाला जो आपने अभियान उठाया, बड़ा मुश्किल है। बाकी सरकार कैसे जागती है ये आने वाला समय बताएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।